स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की क्लास हम कर रहे थे, सवाल नंबर 13 की थी, टाइप नंबर 4 तक। उससे आगे बढ़ते हैं। क्या है? एक आयत की लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी, आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो विकर्ण के लिए फार्मूला हमने बता दिया था आपको। विकर्ण के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई का स्क्वायर। विकर्ण के लिए जो फार्मूला आपके पास होता है वो क्या होता है? आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, रूट के अंदर होता है, ये फार्मूला होता है। अब उसने क्या कहा कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है 12 सेमी, और चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है आपको कितने? 5 सेमी। बस इसमें अप्लाई कर देना है, इसमें अप्लाई करना है। देखें क्या बनता है। लंबाई की जगह रखना 12 का स्क्वायर, चौड़ाई की जगह रखना है 5 का स्क्वायर। ये क्या आएगा? वर्गमूल। ये क्या चीज आ गई हमारे पास? ये विकर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। कितना? 144। और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कितना आएगा हमारे पास? 169। इसका रूट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? ये 13 यानी 13। जो विकर्ण आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 सेमी आ जाएगा। पहला वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या है सवाल में? एक आयत की लंबाई 15 सेमी और क्षेत्रफल इसका 120 सेमी वर्ग सेमी, तब आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें सबसे पहले ये देखना दिया क्या है। दिया क्या है? क्षेत्रफल दिया है। दिया क्या है? क्षेत्रफल दिया है कितना? 120 वर्ग सेमी। तो आपको ये देखना है जो चीज दी है उसको वैसे ही लिख दो, जो चीज दी है उसको वैसे ही हम लिख दें। क्षेत्रफल दिया हमारे पास कितना? 120 वर्ग सेमी। वो आयत के विकर्ण की लंबाई पूछी है और लंबाई दी है। और क्या दिया है? आपको लंबाई दी है। लंबाई कितनी दी है? 15 सेमी। ठीक। अब यहां से क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है उसको अप्लाई कर लो। कितना होता है क्षेत्रफल का फार्मूला? लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक। बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ये आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 15 दे रखी है। चौड़ाई आपको नहीं दे रखी है, चौड़ाई निकाल लेंगे यहां से। क्षेत्रफल दे रखा है आपको कितना? 120 वर्ग सेमी। तो चौड़ाई निकल के आगे इसे काट लेंगे यहां से। कितनी बार कटेगा? 15 अट्ठे 120, 8 बार कटेगा। चौड़ाई कितनी निकलेगी? चौड़ाई निकलेगी 8 सेमी। आप समझ गए होंगे, काटना पीटना पीछे की क्लास में बता चुके हैं। चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई? 8 सेमी आ गई। पूछा क्या है इसने? विकर्ण। आप जानते हैं लंबाई दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है? 15 सेमी। चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास? 8 सेमी। विकर्ण के लिए अप्लाई करना है। तो विकर्ण के लिए अभी हमने फार्मूला बताया लंबाई का स्क्वायर। विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। ये विकर्ण के लिए फार्मूला होता है। ये किसके लिए फार्मूला होता है? विकर्ण के लिए फार्मूला होता है। बस मान अप्लाई कर देंगे। लंबाई कितनी है? 15। लंबाई का मान दे रखा है 15 का स्क्वायर हो जाएगा। चौड़ाई का मान कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। वर्गमूल निकाल लेंगे। 15 का वर्ग कितना? 225 प्लस में 8 का वर्ग कितना? 64। दोनों को ऐड कर लेंगे, जोड़ के कितना आएगा? 289। इसका जब 289 का वर्गमूल हम निकालेंगे कितना आएगा? 17। तो विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी? 17 सेमी आ जाएगी। बात समझ रहे होंगे। फार्मूले आपको पता होने चाहिए। दिया क्या है इस चीज पे ध्यान रखना। दिया क्या है? क्षेत्रफल और लंबाई। क्षेत्रफल वाला फार्मूला लाके लगा देंगे, वहां से चौड़ाई निकलेगी। अब जब चौड़ाई निकलेगी तो आप जानते हैं विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। मान रख देंगे, आंसर इसका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में क्या दे रखा है? देखें, एक आयत का परिमाप 70 सेमी है। तो परिमाप के लिए आपको पता है आयत का परिमाप जो होता है ये चीज दिया है। क्या दिया है? परिमाप। परिमाप का आप जानते हैं क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ये परिमाप होता है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है? परिमाप होता है। ये दे रखा है आपको कितना? 70 सेमी।
तो परिमाप दे रखा कितना 70 सेमी दे रखा है। 70 सेमी बराबर क्या है 2 लंबाई, और क्या चीज दे रखा है इसमें चौड़ाई दे रखी है। आपको लंबाई नहीं दी है, आपको क्या दे रखी है चौड़ाई दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है 15 सेमी आपको चौड़ाई दे रखी है। यहाँ से आप पहले लंबाई निकालेंगे, पहले क्या करेंगे लंबाई निकालेंगे। देखो 2 से काटे कितनी बार कटेगा 35 दूनी 70, 35 बार कटेगा, बराबर में कितना लंबाई प्लस में कितना चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 15, इधर आके घटेगा तो लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी 35 में से जब 15 घटाएंगे हम तो 20 सेमी आ जाएगी। कितनी 20 सेमी आ जाएगी। चलिए 35 सेमी है ये। अब क्या करना है, तब आयत के विकर्ण की लंबाई पूछनी है। तो विकर्ण के लिए फार्मूला आप जानते हैं, लंबाई का स्क्वायर डायरेक्ट रख देते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चौड़ाई कितनी है 15 का वर्गमूल। ये क्या चीज आ गई विकर्ण आ गया। ये क्या चीज आ गई विकर्ण आ गया। ये क्या है विकर्ण आ गया यहाँ से। ठीक है देखते हैं विकर्ण कितना आ जाएगा। 20 का 400, 15 का 225, तो कितना आ जाएगा 625। कितना 625, 625 का वर्गमूल कितना होगा 25। ठीक, तो विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी 25 सेमी आ जाएगी, 25 सेमी। समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है अगला क्वेश्चन। क्या दिया, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 4:3 के अनुपात में है, इसके विकर्ण की लंबाई 30 सेमी है, तब आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप क्या होगा। दोनों चीजें पूछ ली है। अच्छा सवाल है। कैसे निकालेंगे, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 30, तो आप विकर्ण का फार्मूला जानते हैं। विकर्ण का फार्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर, ठीक, प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल। ये क्या चीज होती है, ये होता है विकर्ण। ये क्या चीज होती है विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है। विकर्ण दे रखा है, जो चीज दे रखी है पहले उसी का फार्मूला हमें लगाना है। विकर्ण कितना दे रखा है, विकर्ण दे रखा है आपको 30 सेमी। कितना दे रखा है 30 सेमी। विकर्ण कितना दे रखा है 30 यानी 30 सेमी दे रखा है। 4 का स्क्वायर करोगे 16x स्क्वायर आ जाएगा। कितना 16x स्क्वायर आ जाएगा, कितना 9x स्क्वायर आ जाएगा, कितना 9x स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या हटेगा कैसे इसको, इसको हम करेंगे वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो 30 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। 30 का वर्ग कितना आएगा 900 आ जाएगा। और इधर हम देख लेंगे 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा। कितना 25x स्क्वायर। इसे काट लेंगे हम, कितनी बार काटेंगे, एक बार ऐसे रख लें इसको। 900 बटे में कितना, 900 बटे में कितना 25, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर के बराबर। ठीक, अब x की वैल्यू आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, ऐसे भी निकाल लें। 900 का वर्गमूल कितना 300, कितना 30, 900 का वर्गमूल कितना 30, 25 का वर्गमूल कितना 5। यहां से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार कटेगा ये, यहां से जब डिवाइड कर लेंगे तो कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई हमें दोनों मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी हमें, लंबाई भी मिल जाएगी और चौड़ाई भी मिल जाएगी। और क्या मिलेगी चौड़ाई। लंबाई कितनी थी भाई, लंबाई थी 4x, कितनी थी 4x। 4 गुणा में कितना 6, ये लंबाई हो जाएगी, और 3 गुणा में 6 ये क्या चीज हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, पूछा क्या है आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। उसने पूछा है आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। हमें निकालना क्या है, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितनी है, लंबाई कितनी है, ये है लंबाई कितनी 4 गुणा में 6, ये लंबाई है। चौड़ाई कितनी है 3 गुणा में 6, 3 गुणा में 6। गुणा कर लेंगे 4 6 24 या 72, 72 की 6 से गुणा करेंगे, इसकी 72 की 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 2 44, 42 और 1 43, यानी 432 आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 432 वर्ग सेमी। 432 सेमी में दे रखा तो वर्ग सेमी, ये तो आ जाएगा क्षेत्रफल 432 वर्ग सेमी, यानी ये मैच कर रहे हैं अभी। दूसरा वाला और पूछा, उसमें क्या पूछा परिमाप। क्या पूछा है परिमाप। तो बता दें 4 6 24 कह सकते हैं इसको, इसको कितना 24 और इसको 6 3 18,
यानी लंबाई हमारे पास कितनी है 24 है और चौड़ाई कितनी है 18 है। अब हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप के लिए फार्मूला क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। फार्मूले ध्यान रखें तभी होगा ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी आ गई, लंबाई आ गई हमारे पास 24 और चौड़ाई कितनी आ गई 18। ठीक, तो कितना है 8 4 12 का 2, 2 और 1 3, 8 4 12 का 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 की गुणा किससे करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। कितना 84 सेमी। कितना 84 सेमी इसका क्या होगा, यानी पहला वाला ऑप्शन क्या करेगा, मैच करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी यदि आयत का क्षेत्रफल 6400 वर्ग सेमी हो तब आयत का परिमाप क्या होगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी, क्या कहा उसने, लंबाई, लंबाई क्या है चौड़ाई की 4 गुनी है। लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, चौड़ाई की 4 गुनी है। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी होगी 4x होगी। ठीक, यदि आयत का क्षेत्रफल 6400 वर्ग सेमी हो, क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो 6400 वर्ग सेमी हो, तो क्षेत्रफल के लिए होता है 4x इंटू में कितना x बराबर में दे रखा है क्षेत्रफल 6400। क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना आ जाएगा यहां से x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6400 बटे में कितना 4, बटे में कितना 4, 4 से काटेंगे 16 बार, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आएगा हमारे पास 1600। तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो हमारे पास लंबाई कितनी होगी, हमारे पास लंबाई होगी जब x की वैल्यू 4 आई, 4x का मतलब कितना 4 चौक 16, 16 लंबाई और चौड़ाई हमारे पास कितनी हो गई 4। सेमी में दिया तो सेमी और मीटर में है तो मीटर। तो इतनी हमारे पास लंबाई हुई, इतनी चौड़ाई हुई। आयत का परिमाप पूछा है, तो परिमाप के लिए आप जानते हैं परिमाप के लिए क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 16 और चौड़ाई कितनी है 4, 16 4 कितना हो गया 20, 20 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा इसका 40 सेमी परिमाप आ जाएगा। आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है सवाल में, सवाल में कहा कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है। एक क्या है लंबाई, लंबाई क्या है चौड़ाई की 5 गुनी। पहले ये देखना है कि कौन सी चीज किसकी गुनी है। लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है, इसके चौड़ाई की 5 गुनी है, तो चौड़ाई तुम्हारे पास कितनी हो गई x हो गई और लंबाई कितनी होगी 5x हो गई। ठीक, यदि आयत का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेमी है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो 125 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये दे रखा है आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, ये दे रखा है आपको पास कितना 125 वर्ग सेमी आपको दे रखा है। फार्मूला लगा देंगे जो चीज दे रखी है। क्या दिया है क्षेत्रफल ही तो दिया है, तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला हमने बताया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 5x गुणा में कितना x, ये बराबर कितना है आपके पास 125। तो यहां से निकाल लेंगे कितनी बार कटेगा ये, यहां से देखेंगे इसको तो डायरेक्ट काट दें, यहां से 25 बार कटेगा। कितना 25 बार। एक x ये यानी x स्क्वायर बराबर कितना है, x स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना है 25 है, तो x बराबर कितना होगा 5 होगा। ठीक, यानी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई होगी आपके पास 25, चौड़ाई कितनी होगी 5 हो गई। कैसे हुई 25, 5 है x का मान आया, 5 की 5 से गुणा करेंगे 25 और x का मान तो 5 था ही। अब क्या कहा है, तो आयत का परिमाप, परिमाप के लिए जानते हैं डायरेक्ट लगा देते हैं 2 लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 5, तो 25 और 5 30 दूनी 60, 60 सेमी क्या आ गया इसका परिमाप। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 20।
एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी यदि आयत का परिमाप 120 सेमी है। आपके क्या कहा है, आपके क्या चीज दे रखी है, परिमाप। जो दे रखा है पहले उसे ही लिखना है। आयत का परिमाप आप जानते हो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप होता है। ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 120। बस इसमें ये रखना है, इसमें रखना है आपको 120, ये आपको दे रखा है। अब देखना दिया क्या क्या है, दिया क्या है आपको, दिए लंबाई, लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी है चौड़ाई की 3 गुनी। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी, 3x है, कितनी है, 3x है। बस यहाँ पे रख देना, कहाँ पे रख देना, यहाँ पे रख देना। 2 लंबाई की जगह क्या रखना है, 3x, और चौड़ाई की जगह क्या रखना है, x। ठीक, और परिमाप है कितना, 120 है, 120 है। चलिए कितना आया देखो, 4x हो गया, 2 गुणा में कितना, 4x, बराबर में कितना है, 120। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। क्या करना है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 30 हो गया। 4 2 से काटेंगे, 2 से कितनी बार, 15 बार। आप नीचे ऊपर रख के काट सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई, 15, 15 आई। इसमें x स्क्वायर नहीं होगा, इसमें जोड़ेगा तो 4x हो जाएगा। वहां पे क्षेत्रफल था, वहां पे गुणा हो रही थी x की x से, तो x स्क्वायर हो रहा था। अब क्या पूछा है इसने, हमारे पास लंबाई भी मिल जाएगी, चौड़ाई भी मिल जाएगी। x का मान कितना आया, 15, तो हमारे पास लंबाई कितनी हो जाएगी, इधर लिख लेते हैं। हमारे पास जो लंबाई हो जाएगी 15 पंजे 15 तिया 45, लंबाई कितनी हो जाएगी, 45 सेमी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 15x, कितनी, 15 सेमी। अब क्या दिया है इसने, अब आपको निकालना है क्षेत्रफल पूछा। तो क्षेत्रफल जानते हैं आप, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है, x का मान कितना आया, 15, तो 15 तिया 45, लंबाई कितनी है, 45 सेमी है, कितनी है, 45 सेमी। और चौड़ाई कितनी है, 15 सेमी। तो लंबाई कितनी है, 45 सेमी है, चौड़ाई कितनी है, 15 सेमी। आप गुणा कर लेंगे, 15 पंजे 75, और 15 चौक 60, और 7 67, यानी 675 वर्ग सेमी। कितना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 675 वर्ग सेमी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, टाइप नंबर 7 है, टाइप नंबर 7। चलिए क्या है, एक आयत की लंबाई 20 सेमी तथा इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेमी है। आयत की चौड़ाई को 5 सेमी बढ़ा दिया गया, आयत का नया क्षेत्रफल। अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रहे। तो लंबाई कितनी है आयत की, आयत की लंबाई हमारे पास दे रखी है कितनी, 20 सेमी, कितना, 20 सेमी। चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई नहीं देखी, चौड़ाई हमें निकालनी है। चौड़ाई क्या करनी है, हमें निकालनी है। x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ भी। क्षेत्रफल देखा रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। आपको दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है, 200 वर्ग, 200 वर्ग सेमी, 200 वर्ग सेमी क्षेत्रफल दे रखा है। फार्मूले में ऐड कर दें, क्या होता है क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमें लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी लंबाई कितनी है 20, गुणा में चौड़ाई कितनी है x, ये दे रखा है आपको 200। ठीक, यहां से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 20 से कटेगा, 20 ही कम 20, 10 बार कटेगा। यानी हमारे पास क्या मिलेगा, हमें चौड़ाई कितनी मिल गई, 10 सेमी मिल गई। चौड़ाई कितनी मिल गई, 10 सेमी मिल गई। क्या चीज पूछी है, कह रहे हैं यदि चौड़ाई को 5 सेमी बढ़ा दिया जाए। अब नई चौड़ाई कितनी, नई चौड़ाई कितनी, नई वाली चौड़ाई, नई चौड़ाई क्या होगी, नई चौड़ाई होगी 10 तो आ गई, कह रहे हैं 5 और बढ़ा दें तो नई जो हो जाएगी 15 सेमी हो जाएगी। तब आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ, तब आयत का नया क्षेत्रफल क्या हुआ, निकाल लें। लंबाई वही रखी है, लंबाई कितनी 20, तो क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई था, 20 गुणा में कितना 15, तो 15 दूनी 30, 300 वर्ग सेमी। ये वाला आंसर आ जाएगा 300 वर्ग सेमी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक आयत की लंबाई 25 सेमी तथा चौड़ाई 1 सेमी है। आयत का क्षेत्र परिमाप दे रखा। क्या दे रखा? आयत का परिमाप। परिमाप का फार्मूला लगा दें सीधा। परिमाप का फार्मूला था 2 लंबाई कितनी दे रखी है? 25 सेमी प्लस में चौड़ाई में दे रखा है x। ये तो परिमाप का फार्मूला वो दे रखा है कितना परिमाप? 80। आयत का परिमाप दे रखा 80 सेमी। अब यहां से निकालेंगे हम, यहां से क्या निकालेंगे? देखो चौड़ाई इसकी निकल के आ जाएगी। चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 25 प्लस में x, 2 से कटा कितनी बार? 40 बार। तो ये x क्या चीज है? चौड़ाई है। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 15 सेमी इसकी चौड़ाई आ जाएगी। 15 सेमी क्या आ गई? चौड़ाई आएगी। कह रहे हैं आयत की चौड़ाई को 5 सेमी बढ़ा दिया जाए तो नई चौड़ाई क्या होगी? नई चौड़ाई जो हमारे पास होगी वो कितनी होगी? 5 सेमी बढ़ा दिया जाए। 15 थी, 5 और बढ़ा दी तो नई होगी हमारे पास 20 सेमी। फिर क्या करें? तब आयत का नया परिमाप क्या होगा? नया परिमाप आपको बताना है। तो आयत के परिमाप का फार्मूला जानते हैं 2 लंबाई कितनी है? लंबाई तो दे रखी है आपको 25 सेमी और नई चौड़ाई कितनी आ गई? 20 सेमी आ गई। 25 और 20 45 और 45 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 90 सेमी, यानी 90 सेमी इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बात समझ रहे होंगे आप। आसानी से करते रहें, पहली क्लास से देखें, हर चीज समझ में आएगी। होमवर्क जरूर करें। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे प्रैक्टिस नहीं होगी, फार्मूले याद नहीं हो पाएंगे। होमवर्क करेंगे फार्मूले आपको याद रहेंगे। क्षेत्रफल डिपेंड करता है फार्मूले पे, वो फार्मूले कभी भी याद करने से नहीं होते, बल्कि आप प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा सवाल लाएंगे आपको खुद आने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 में क्या है? क्या कहा सवाल में? देखें, कहा एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। आयत की लंबाई कितनी है? 3x है। चौड़ाई कितनी है? x है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:1। लंबाई जो है हमारे पास कितनी? 3x कह दें और चौड़ाई हमारे पास कितनी है? x है। अनुपात को इस तरीके से लिख देते हैं। यदि इसका परिमाप 120 सेमी है, सीधा परिमाप का फार्मूला आपको पता है 2 लंबाई कितनी? 3x, चौड़ाई कितनी? x और परिमाप कितना है? 120 सेमी। ठीक, कैलकुलेट कर लें। 4x 4 दूनी 8x, या इसे काट भी सकते हैं, ऐसे लिख लें 2 गुणा में कितना? 4x। जब ये ब्रैकेट हटाते हैं तो गुणा का निशान रहता है। बराबर में कितना? 120। x बराबर, ये दोनों चीजें नीचे पहुंचेंगी। ये चीजें बता चुके हैं आप, बेसिक क्लास में देख सकते हैं अगर आपको गुणा भाग में प्रॉब्लम है तो। यहां से काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 3 12। यहां से कट जाएगा 15 बार। कितना आ जाएगा? यानी x की वैल्यू जो आ गई 15 आ गई। तो यानी 15 3 45, तो क्या होगी? 45 सेमी लंबाई होगी। 45 सेमी क्या चीज होगी? लंबाई होगी। और चौड़ाई कितनी होगी? 15 सेमी। ठीक, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है? इसका परिमाप क्या होगा यदि आयत की चौड़ाई में 10 सेमी की वृद्धि कर दी जाए? परिमाप पूछा है और नई चौड़ाई कितनी आ गई? एक पूछा क्या है आपसे? परिमाप आपको निकालना है। शर्त भी दे दी है कि चौड़ाई में कितनी वृद्धि कर दें? 10 सेमी की वृद्धि कर दें, यानी नई चौड़ाई ये हो जाएगी। नई चौड़ाई क्या होगी? नई चौड़ाई ये हो जाएगी। ये क्या होगी? नई चौड़ाई होगी। ये क्या होगी? नई चौड़ाई होगी। ठीक, परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई। बस इसमें अप्लाई कर देना है। 2 लंबाई कितनी है हमारे पास? 45 सेमी और चौड़ाई कितनी है? 15 और 10 25। 25 हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना जगह? 30 40 70 दूनी 140, यानी 140 सेमी क्या होगा इसका? परिमाप। क्या हो जाएगा? 140 सेमी क्या होगा? परिमाप होगा। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप नंबर 8। इस तरह के सवाल कोई सा भी एग्जाम हो पूछे जाते हैं, तो आप इस पे ध्यान दें, चाहे वो छोटे एंट्रेंस एग्जाम हो या किसी भी कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो। तो कोई दिक्कत नहीं है,
एक दो टाइप हैं, बता देते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि। एक फार्मूला याद रख लें आप। फार्मूला क्या याद रखना है? फार्मूला ये याद रखना है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। ये फार्मूला जब है जब वृद्धि दी हो। जब क्या हो? केवल वृद्धि अगर दी हो, जब क्या दी हो? वृद्धि अगर दी हो, तब आप इसको अप्लाई करेंगे। प्लस का मतलब क्या है? वृद्धि। पहले कितनी वृद्धि की? 20 की। एक्स का मतलब कितना हो गया? 20। फिर बाद में भी वृद्धि की है यानी 10। वाई का मान कितना है? 10। इससे कैलकुलेट करना है, इसमें रख देना है आपको। क्या करना है? 20 प्लस में 10 प्लस में 20 गुणा में 10 बटे में 100। ध्यान रखें, इनसे ये वाली संख्या नहीं कटेंगी, बल्कि गुणा वाली ये वाली कट सकती हैं। तो कितना आया? 30 और 2 एकम 2, यानी 30 और 2 कितना हो गया? 32% जो होगा उसमें वृद्धि होगी। 32% क्या होगा? वृद्धि होगी। बात समझ में आ गई होगी। अगर हाँ कहीं माइनस दे, ये कहते कमी, अगर ये कह देता लंबाई में वृद्धि की जगह क्या बोलता? कमी बोलता। अगर यहाँ पे कमी बोलता तो हम क्या करते? बस इसको माइनस कर देते। इसको क्या कर देते? माइनस कर देते। और फिर जब एक जगह माइनस आता है तो यहां माइनस हो जाता है ऑटोमेटिक। चलिए अगले सवाल में बताते हैं। क्या कहा सवाल में? सवाल में ये कहा, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लंबाई में क्या है? वृद्धि है। तो लंबाई में वृद्धि है यानी प्लस एक्स, चौड़ाई में क्या है? कमी है, तो इसका मतलब कमी है तो माइनस वाई। अब जब एक जगह माइनस आ जाए, चाहे यहाँ पे या यहाँ पे, तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। एक्स वाई बटे में कितना? 100। यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुणा है। जब कोई निशान नहीं है तो मतलब क्या है? गुणा है। यानी x का मान कितना दे रखा है आपको? x का मान दे रखा है 20, y का मान कितना है? 10, माइनस 20 गुणा में 10 बटे में कितना? 100। काट लेंगे इसको। कैसे काटेंगे देखें, इस वाले जीरो से ये और इस वाले जीरो से ये वाला जीरो नहीं काट सकते, ध्यान रहे, गुणा वाला ही काट सकते हैं। कितना बनेगा? 20 में से 10 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, नहीं सीधा 20 में से 12 घटाएंगे तो 8%, 8 प्लस का आएगा, तो इसका मतलब हो गया 8% की वृद्धि। 8% की क्या हुआ? वृद्धि। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8% की वृद्धि। माइनस में अगर आएगा तो वो दर्शाएगा कमी को। माइनस में आता तो क्या दर्शाता? कमी को दर्शाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है सवाल में देखें, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी और चौड़ाई में 10% की कमी, दोनों जगह कमी है। जब दोनों जगह कमी होगा तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये दोनों जगह किसके लिए है? कमी जब दी हो। जब दोनों जगह क्या हो? अगर कमी दी हो तो आपको ये अप्लाई करना है। चलिए कितनी कमी है? 10 की कमी है, फिर कितनी कमी है? फिर 10 की कमी है, प्लस में 10 गुणा में 10 बटे में 100। ये फार्मूले याद रखें कि आप इसको सीखे करना, इस तरह का सवाल आपको मिलेगा। ये 3 टाइप थे, थोड़े से मिक्स करके तीनों बता दिए। कितना आगा? माइनस का 20 हो जाएगा, 10 और 10 20, माइनस का 20 ये हुआ। चिन्ह एक से होते तो जुड़ता, ध्यान रखें, लेकिन जैसा चिन्ह होगा उसके आगे वैसा ही चिन्ह लगा देंगे। प्लस में कितना? 1 की कम 1, 1 की कम 1। तो जब हम घटाएंगे 20 को घटाएंगे 1 में से तो कितना रहेगा? माइनस का 19। माइनस का 19 का मतलब ये हुआ 19% की कमी। क्या हुआ? 19% की कमी। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप निश्चित ही होमवर्क कर लेंगे इसका। अब होमवर्क है वो आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ये पहले इसका है पेज का, ठीक। ये ऑप्शन ढका है, ऑप्शन ढक रहा है, कोई बात नहीं, इसे देख लें। 120 है, अब देखें। चलिए ये आप वैसे भी कर सकते हैं इसको। आपसे अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं, दिन आता
तो आप वैसे कर लें, थोड़ा छोटा कर देते हैं। लो अभी अब आ जाएगा सही, अब सही आएगा। ठीक, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें। आप इनको करेंगे तभी बात समझ में आएगी, फार्मूले भी याद हो जाएंगे बिना याद किए। एक इसका ले लें। होमवर्क जरूर करना है, होमवर्क नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। चलिए एक पेज और होगा, एक आप इसका ले लें। इसमें ज्यादा सवाल आ गए, कोई बात नहीं। ये 500 है पहला वाला ऑप्शन, 500 वर्ग सेमी। इतनी देर में आप वैसे भी लगा सकते हैं, इसको देख के स्क्रीनशॉट ना भी लेंगे तो भी लग जाएगा। चलिए बाकी अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।